निमिता शर्मा, डे 365 न्यूज से आज फिर आपके साथ। मथुरा में चंद्रपुरी के लोगों ने कैंट बिजली घर पर एक्सीएन शहरी क्षेत्र से मुलाकात की। जेई और लाइनमैन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की शिकायत की। मथुरा वृंदावन निगम पार्षद धर्मेश नाहर के नेतृत्व में चंद्रपुरी वार्ड 42 के लोगों ने एक्सीएन शहरी क्षेत्र के कैंट बिजली घर पर मुलाकात कर जेई और अधीनस्थ स्टाफ की शिकायत की। मथुरा वृंदावन निगम वार्ड 42 चंद्रपुरी के लोगों का आरोप है कि जेई और लाइनमैन लोगों को सरकारी कार में बाधा डालने और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं। लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग के लोगों ने कुछ लोगों के विरुद्ध पुलिस थाने में तहरीर दे दी है, जबकि क्षेत्र में बिजली बिल लगभग 99% लोगों के जमा है। दूसरी तरफ एक्सीएन आशीष गुप्ता ने बताया कि विभाग जन सुविधा के लिए है, जनता को भी सहयोग देना चाहिए। जो भी दोषी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा मामला था जो आप आए हैं शिकायत लेकर? मेरा थाना हाईवे के बराबर में मकान बना हुआ है। मैं अपने मकान पर बैठा था, ये 3-4 लोग गए थे। मकान का गेट खुला हुआ था तो गेट में घुस रहे थे। तो मैंने पूछा क्या बात है भाई, क्यों गेट में घुस रहे हो, बताइएगा। तो ये नहीं रुके तो मैंने इनको रोक दिया। मैंने भाई ऐसे गेट में नहीं घुसने दूंगा जब तक नहीं आप बताओगे। तो नाम क्या है आपका? नरेश दीक्षित। अच्छा, दीक्षित जी, तो फिर आपके मकान में घुसे वो? नहीं, घुस नहीं पाए थे। मैंने घुसने नहीं दिया। मैंने चाहे कुछ भी हो जाए मकान में नहीं घुसने दूंगा जब तक आप नहीं बताओगे मुझे। ठीक है। तो उसमें गोपाल नाम का आदमी है, ठीक है। वो बोला हम लाइनमैन हैं, बिजली वाले हैं, हम जेई साहब हमारे साथ हैं, आप हमें चेकिंग कराइए। मैंने कही चेकिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मेरे साथ। और बोले ठीक है, अभी हमें चेकिंग नहीं करनी, आप हमें 2000 रुपये दे दीजिए दारू पीने के लिए। अच्छा, ये बात हुई थी। जी। और आपने घुसने नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो हमने आपके खिलाफ सरकारी कार में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा। आज आप लोग यहाँ विद्युत अधिकारियों से किस वजह से मिले हैं, क्या मामला था? हमने पूर्व में विद्युत अधिकारियों को, एसडीओ साहब को और एक्सीएन महोदय को सूचित किया था कि हमारे क्षेत्र में जो जेई साहब आए हैं वो अवैध वसूली पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि बिजली की कटौती पर ध्यान दे रहे हैं। जेई सचिन हैं, तो बिजली की जो कटौती हो रही है उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे, आकर के अवैध वसूली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर इन्होंने आकर के चेकिंग करी, जिसमें कोई चोरी नहीं मिली और ना ही ये विभाग वाले चोरी सिद्ध कर पाए। उसके बावजूद इन्होंने हमारे चंद्रपुरी के अंदर जब हमने एसडीओ महोदय को शिकायत करी तो जेई साहब ने इसको प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया और खुद आकर के इस चीज़ को बोले, अरे आप तो शिकायत कर रहे हो हमारी, अब हम देखेंगे आगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने परसों एक हाईवे थाने में एक तहरीर दी है विद्युत उपभोक्ता के नाम से, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि हम जेई साहब के लिए 15 मार्च को एक तहरीर दे चुके हैं एसडीओ साहब को शिकायत पत्र, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया जा रहा था। उस शिकायत को दबाने के लिए जेई साहब ने यह कदम उठाया है कि मैं भी एक एफआईआर करता हूँ। हमारे यहाँ की पब्लिक बहुत ही बुरी तरह असंतुष्ट है। 99.99% बिलिंग है चंद्रपुरी कॉलोनी की। सभी उसमें प्रोफेशनल आदमी हैं, मीटर बाहर हैं, उनकी केबल जबरदस्ती काट जाते हैं बाहर से और केबल जोड़ने के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये मांगी जाती है। इस प्रकरण को लेकर के हम आज एक्सीएन साहब से मिले। एक्सीएन साहब ने कल हमसे आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसी फर्जी सूचना है इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। लेकिन जेई इस कदर इन लोगों की रेंज से बाहर है कि वो ना तो एक्सीएन को समझता है ना एसडीओ को, और वो अपने लिए रोजाना थाने में 2-4 जेईओं को लेकर के पहुंच जाता है। शिकायत लेकर आई है, क्या है इनका मामला और क्या आश्वासन दिया आपको? आज यहाँ पे पार्षद जी व अन्य चंद्रपुरी के लोग आए हुए हैं। लोगों की शिकायत है जेई और एसडीओ तो फोन नहीं उठाते हैं। और एक घटना हो गई थी 2 दिन पहले, जब एमडी साहब आए थे 3 दिन पहले यहाँ पे, उन्होंने रात में ढाबे और रेस्टोरेंट चेक करने के लिए कहा था। उसी चेकिंग के दौरान ही कुछ घटना हुई थी, उसमें जेई साहब थाने में चले गए थे और बाद में वो तहरीर एक वहाँ पे दी थी। उसी के संबंध में आए हैं कि उस तहरीर पे कार्रवाई न हो, समझौता जो भी हो जाए। तो अभी इनसे बात हो रही है। वो जेई संगठन के लोग भी कल आए थे हमारे पास, वो भी कह रहे थे कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हम कैसे नौकरी कर पाएंगे। तो डिवीज़न का हेड होने के नाते फिर हमने उनको भी समझाया है
कि आपको विभाग में नौकरी करनी है और बिना पब्लिक के सहयोग के काम नहीं हो सकता, आपको उन्हीं के बीच में रहना है। ये चीज़ हमने उनको भी समझाया है। हमारा काम है केवल आपको समझाना, उनको समझाना, बाकी आप भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र है, तो जैसा करेगा वैसा करेगा। सही बात कहा, लेकिन सर अमूमन शहर के अंदर ये शिकायतें आपकी रहती है कि स्टाफ जो है प्रेशराइज करता है, अननेसेसरी और उसमें आ जाती है, उसकी जनता को बड़ा परेशानी होती है। ऐसे आपको क्या निर्देश होगा? नहीं, देखिए, एक तो विभाग इस समय भीषण गर्मी चल रही है, आप लोगों को पता होगा, इस समय काफ़ी टेम्परेचर हाई है, विभाग भी लगभग लोड 50% बढ़ चुका है। इस समय हमारी प्राथमिकता है कि पहले विद्युत आपूर्ति दी जाए उपभोक्ताओं को, और फिर दूसरी ये है कि इस समय चूँकि चोरी भी बढ़ रही है, तो हम जितना चोरी रोक लेंगे उतना अच्छी गुणवत्ता से हम आपको बिजली दे पाएंगे। तो जो भी हमारी टीम जा रही है, केवल एक तो मीटर बाहर निकालने का अभियान चला रही है, एक अभियान वो चल रहा है, एक जहाँ पे चोरी हो रही है वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, और वो हम कर भी रहे हैं। जहाँ भी मिल रहा है चोरी, वहाँ तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई हो, जो भी हम कर सकते हैं, यही आप लोगों से करना। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job,